वास्तु कितना ज़रूरी है? क्या आज के मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट्स में वास्तु फिट इन होता है या फिर ये एक पर्सनल बिलीफ है? ये टोटली एक साइंटिफिक चीज़ है वास्तु। वास्तु का अगर अर्थ आप देखें तो एक होता है, वास्तु का जो अर्थ है वो है साइट या स्पेस या फिर आपका जो घर, ठीक है ना। वास्तु जो पुराने ज़माने में जब हम जाते हैं या कुछ भी है, वास्तु शास्त्र एक लॉ है उस ज़माने का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फॉलो करा जाता था कि कोई भी घर बनेगा तो इस सिद्धांत पे बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ वेस्ट साइड हमारी हमेशा हैवी होगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सूरज का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम बिल्डिंग को इस तरीके से बनाएंगे या घर को इस तरीके से बनाएंगे, नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट हमारा अगर हैवी होगा तो उसका सेल्फ शेडिंग आगे वाले पोर्शन पे बनेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विंड का प्रभाव देखा जाता है कि हमारी पर्टिकुलर लैंड की हवा किस तरीके से चल रही है। तो ये टोटली एक साइंटिफिक चीज़ है और कुछ भी नहीं है। और बाकी सबका बिलीफ सिस्टम है। मेरा बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, लोगों का बिलीफ सिस्टम इसमें अलग हो सकता है। जो मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि हमारा जो सुपरस्टिशंस जिसे हम बोलते हैं, कोई अगर सुपरस्टिशंस में मानता है तो उसको वैसे वैसे फिर प्रभाव होने लगते हैं। अगर कोई अपने बारे में गलत सोचने लगे तो उसके साथ गलत होने लगता है। तो इसी तरीके से वास्तु का भी रूल है। वास्तु एक आर्किटेक्ट 100 नहीं 200% फॉलो करता है। मैं खुद वास्तु को फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि जब भी कोई हमें एक बैरियल लैंड मिलती है, खाली ज़मीन मिलती है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने में या हमें लोकेशंस डिसाइड करने में बहुत आसानी होती है। और उससे क्या होता है, एक पूरे होल घर का मैकेनिकल वेंटिलेशन रिड्यूस हो जाता है और नेचुरल वेंटिलेशन पे वो शिफ्ट हो जाता है। हर एक कमरे के अंदर लाइटिंग, हर एक लॉबी के अंदर लाइटिंग, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, डबल हाइट का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, हॉट एयर को रिलीज़ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए, तो प्लांटेशन का इस्तेमाल, और ये बहुत सारी चीज़ें वास्तु ही हमें सिखाता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये आर्किटेक्ट्स को 100 नहीं 200% आता है और वो फॉलो करते हैं इस चीज़ को। लेकिन वो इस चीज़ में नहीं मानते हैं कि अगर नहीं आपने फॉलो नहीं किया तो इससे कुछ हो जाएगा आपको। अब वो कोई मानने वाला है ये तो ठीक है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में तो पॉसिबल है, लेकिन फ्लैट्स में कैसे पॉसिबल फ्लैट्स होगा? में पॉसिबल अगर होता है। आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर चाहिए तो कुछ फ्लैट्स तो ऑपोजिट पैरेलल भी बनेंगे जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं होंगे। उसमें पूजा घर अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको खिड़की उधर सनराइज की तरफ चाहिए तो वो तो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है ना उस पूरे फ्लैट में। तो आप अपना कैसे बदल पाएंगे? किस हद तक ये आप अपना मुमकिन हो? नहीं बदल सकते, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेल्स ड्रिवन बन रहे हैं। आर्किटेक्चर जो हो गया वो सेल्स ड्रिवन हो गया बिल्डर के लिए। अगर बिल्डर चाहे एक वास्तु कंप्लाइंस मकान बनाना तो वो बना सकता है फ्लैट में भी। ये बस एक चैलेंज होता है आर्किटेक्ट के लिए भी, बिल्डर के लिए भी। बस उसमें जो क्लस्टर फॉर्मेशन होगी, यानी कि मतलब जो प्लानिंग होगी, जो क्लस्टर फॉर्मेशन होगी, वो उस तरीके से होगा कि हर एक फ्लैट हम वास्तु के हिसाब से एनालाइज करें और डिज़ाइन करें। पर कुछ तो उसमें ऐसे भी होंगे ना जिसमें शाम के समय धूप आती होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें मॉर्निंग के नहीं, ये समय आती मैंने होगी। करके देखा था। क्योंकि जितनी भी आप यहाँ नोएडा का ही मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर बिल्डिंग्स हैं, ए से लेकर एम तक, या उसके बाद भी कई सारे ब्लॉक्स हैं। तो उसमें कुछ ब्लॉक्स में मॉर्निंग के टाइम तेज़ धूप आती है, कुछ में इवनिंग के टाइम, क्योंकि वो उसका प्लेसमेंट वैसा है। उसमें काफ़ी हद तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट इज़ डिज़ाइन। और वो आपने वो जब डिज़ाइन खरीदा था तब आपने ये सोच के लिया था कि इधर किस साइड से ये डोर फेसिंग है या विंडो फेसिंग है। वो एक्चुअली डिजाइन हो चुका है ना, हाँ, इसलिए आप वो हो उसमें चुका कुछ नहीं है। कर सकते। हाँ, लेकिन अब आप नई प्लानिंग नहीं, करेंगे आपने तो कहा कि बिल्डर भी डिसाइड कर सकता बिल्डर है, डिसाइड तो करेगा। वो कैसे लेकिन वो करेगा? कैसे करेगा? जब इनिशियल हमारे पास में एक खाली ज़मीन है तो हम उसी को वास्तु सेंट्रिक बनाएंगे ना। दुबई के अंदर, क्या आपको नहीं पता, दुबई के अंदर अभी एक लॉन्च हुई है जो वास्तु सेंट्रिक डिज़ाइन है पूरी। तो जब वहाँ तो बन अब्रॉड सकता में है। भी फॉलो हो रहा है। जी बिल्कुल हुआ है। तो दुबई में जब हो सकता है तो क्या इंडियन बिल्डर्स नहीं फॉलो कर सकते? इंडियन आर्किटेक्ट्स बना सकते हैं? क्या हमारे अंदर कोई कमी थोड़ी है? हमारे जितने भी आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट जो भी हैं, वो बहुत क्षमता रखते हैं इस चीज़ को करने की। लेकिन वहाँ पे हमें अलाउ करना चाहिए। बस उसमें होगा क्या, हमारा जो FAR है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या FSI हम उतना नहीं ले पाएंगे। ये होगा। उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी बिल्डर है वो ये कर सकता है कि भाई
चंद हमारे अगर हमारे 100 यूनिट बन रहे हैं, 100 यूनिट में से 25 यूनिट वास्तु सेंट्रिक या 30 यूनिट वास्तु सेंट्रिक बन सकते हैं, बाकी नहीं हो। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 100% FSI को फॉलो करेंगे, FAR को फॉलो करना चाहेंगे, पूरा कंप्लीट उसमें पूरा बिल्टअप एरिया लेना चाहेंगे, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा।